हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर सब सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और उसका चैप्टर 2। ये जो चैप्टर 2 है इसमें हम लोगों ने अभी तक 10 वीडियोस कंप्लीट कराए हैं और उसके 10 वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक को क्लियर किया है और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा है। आज आपके सामने प्रस्तुत है वीडियो नंबर 11। वीडियो नंबर 11 में एक बहुत ही खास चीज़ हम लोग पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था, परावैद्युत पढ़ा था और परावैद्युत के प्रकार पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि परावैद्युत क्या चीज़ें होती हैं। परावैद्युत के बारे में अगर जो आपको नहीं पता है तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए जो 10 नंबर होगा। आज ये 11 नंबर वीडियो आपके सामने उपलब्ध है। तो 10 नंबर वीडियो में परावैद्युत के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए जो परावैद्युत होते हैं ये क्या चीज़ें होती हैं। ये चीज़ अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं ये परावैद्युत ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और एक चीज़ और भी पढ़ी थी कि ये जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं अगर जो इनको हम वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो इनमें एक नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। किसी भी परावैद्युत पदार्थ जो होता है उसमें अगर जो हम उसको अगर जो हम वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस मटेरियल में एक वैद्युत आघूर्ण जिसको हम पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं वो इसमें उत्पन्न हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या पढ़ा था, ज़रा सा बता दें आपको। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर जो कोई जगह है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, उसमें कोई परावैद्युत मटेरियल है, उसके अणु इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो प्लस माइनस ऐसे हमने बताया था। और अगर जो वैद्युत क्षेत्र अगर जो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे हम, इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र अगर जो हम अप्लाई कर देंगे तो ई नॉट इक्वल टू जब 0 होगा तो क्या होगा, ये सारे एक डायरेक्शन में संरेखित होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और अगर जो वैद्युत क्षेत्र शक्तिशाली है तो वो संरेखित हो भी जाते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन अगर जो इधर की तरफ है तो आपको पता है ये प्लस इधर हो जाता है और माइनस इधर हो जाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस जाने की कोशिश करता है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये जाने की कोशिश करता है, माइनस वाला सिरा। तो माइनस प्लस इस तरह से एक दिशा में ये संरेखित हो जाते हैं। और जब संरेखित हो जाते हैं तो क्या होता है, इनमें एक नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर P की डायरेक्शन क्या होती है, इधर होती है। एक P वेक्टर इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, सभी में P वेक्टर उत्पन्न हो जाता है। तो पूरे मटेरियल पर एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नेट P वेक्टर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब उसके बाद देखिए क्या, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो वैद्युत क्षेत्र था, ये जो हम लोगों ने अप्लाई किया था वैद्युत क्षेत्र, इसके ऊपर क्या कोई फ़र्क पड़ा, तो इसका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का क्या होगा अगर जो उस वैद्युत क्षेत्र में हम एक परावैद्युत पदार्थ को रख दें। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको भी। ठीक है, देखिए हमने कहा कि किसी स्थान पर कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का एक सरल सा तरीका ये होता है कि दो प्लेट ले लीजिए, एक धनावेशित और एक ऋण आवेशित। ठीक है, ये प्लस की चार्ज ले लेते हैं और ये माइनस की चार्ज एक प्लेट है। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, ये सब पर प्लस का चार्ज है और ये माइनस का चार्ज है इस प्लेट के ऊपर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर होती है, ये आपको पता है। ये एक वायु वैद्युत क्षेत्र हमने क्रिएट किया हुआ है, प्लेटों को आवेशित करके बनाया हुआ है, उसको हमने नाम दे दिया E0 का, E0 का। ठीक है, अब इसके बीच हमने एक परावैद्युत मटेरियल भर दिया। हमको पता है जैसे ही कोई परावैद्युत मटेरियल भरते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। देखिए हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, अगर जो कोई परावैद्युत मटेरियल है वो एक वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, उसके अणु जो होते हैं वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं और वे घूम करके संरेखित होने का प्रयास करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पर वे वैद्युत क्षेत्र, ये जो वैद्युत द्विध्रुव होंगे ये सारे के सारे वैद्युत द्विध्रुव अर्थात
परावैद्युत पदार्थ के जो अणु होंगे वो सब इस तरह से संरेखित हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से हमने एक चित्र बना लिया। ऐसे ही ये सांकेतिक चित्र है, हालांकि कोई ऐसा डिजाइन नहीं बन जाता उनका, लेकिन ये एक सांकेतिक चित्र है जिससे आप कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। चलिए आसानी से 3-4 बना लीजिए, बस पर्याप्त हैं। देखिए इस तरह से ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, बोर नहीं होना, जल्दी से देख लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये जो अणु हैं ये किसके अणु हैं? परावैद्युत के, ये वाले। तो इसमें अगर जो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो प्लस के ऊपर फोर्स इधर लगता है, माइनस की तरफ इधर लगता है, तो ये ऐसे घूम करके डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इनके प्लस भाग किधर होंगे? प्लस भाग इस साइड में होंगे, माइनस वाले भाग इस साइड में होंगे। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे। ठीक है, तो प्लस वाले सारे हिस्से इधर, इधर इस साइड में सब हम प्लस बनाएंगे इस साइड में, और इधर वाले पीछे का साइड, इधर वाला साइड सब माइनस हो जाएगा ऐसे। जितने भी परावैद्युत पदार्थ के अणु हैं उनके सबके प्लस आवेश इस तरफ है और माइनस आवेश इस तरफ है। ठीक है, तो हर एक परावैद्युत पदार्थ के अणु में, हर एक अणु में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विकसित हो जाता है पी वेक्टर, जिसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ सभी में कुछ ना कुछ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और उस पूरे पदार्थ में मान लिया एक नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर प्रेरित हो जाता है, जिसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग मेन चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर जो हम इधर ध्यान दें, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो माइनस की प्लेट है उसके समीप जो भी वैद्युत द्विध्रुव मौजूद हैं उन सबके प्लस आवेश माइनस की तरफ है, और जो भी अणु इधर है प्लस की प्लेट की तरफ उन सभी के माइनस इसके पास में मौजूद हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हमने अलग कर दिया ऐसे, और इसको हमने अलग कर दिया ऐसे। ठीक है, अब अगर जो इस बीच में इधर के अणुओं के ऊपर विचार करें तो इसका माइनस इसका प्लस, ये मिल करके इसका नेट आवेश ज़ीरो कर दिया, ये माइनस ये प्लस, ये मिल करके इसका नेट आवेश ज़ीरो कर दिया। तो किसी भी छोटे से आयतन में, अर्थात एक अल्पांश आयतन में या अल्प आयतन के भीतर अगर जो हम विचार करें तो नेट आवेश ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर इनका नेट आवेश क्या होगा? ज़ीरो होगा। लेकिन इधर किनारे की तरफ हमको नेट आवेश ज़ीरो नहीं मिलेगा, नेट आवेश जो है बीच के भाग में ज़ीरो मिलेगा। तो ये जो माइनस के हैं ये क्या करेंगे? ये सारे माइनस के बहुत सारे अणु जिनके इधर वाले जो पार्ट माइनस के हैं वे सभी मिल करके एक तरह की प्लेट का निर्माण करेंगे, एक तरह की प्लेट जैसी बना रहे हैं जिनके ऊपर ऋण आवेश है। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पर ये जो चित्र बनाया है रेखा के रूप में बनाया है, लेकिन वास्तव में ये चित्र इस तरह से होगा, एक प्लेट जैसा होगा ऐसे। ये दो प्लेटें हैं, ये प्लस की है और ये माइनस की है, इनके बीच में ये सब भरा हुआ है, बीच में मटेरियल सारा भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी अणु मौजूद हैं, जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वे सब माइनस यहाँ पे हैं, माइनस यहाँ पे हैं, और माइनस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे, और जो इधर मौजूद हैं उन सभी में प्लस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जितने भी अणु होंगे जो इसके पास में मौजूद हैं उन सभी के ये जो साइड होंगे वे सभी माइनस वाले होंगे। जितने भी ये माइनस के आवेश है वे सभी मिल करके एक प्लेट का निर्माण कर रहे हैं, प्लेट जैसे निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हमें माइनस आवेश प्राप्त होते हैं ये एक तरह की प्लेट के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो प्लस वाली जो प्लेट हमने पहले से लगाई थी उसके पास एक माइनस आवेशों की प्लेट विकसित हो जाती है, और ये भी एक प्लेट जैसी विकसित हो जाती है। ठीक है, और उनके बीच में नेट आवेश ज़ीरो होता है। तो एक तरह से एक प्लेट इधर विकसित हो गई धनावेशित, और एक प्लेट इधर विकसित हो गई जो कि ऋण आवेशित है। तो इनके कारण एक नया वैद्युत क्षेत्र बन जाता है जो इस परावैद्युत के कारण होता है, और उसकी डायरेक्शन जो दिया हुआ वैद्युत क्षेत्र है इसके अपोजिट होती है। देखिए कैसे, ये वाला माइनस, ये वाली प्लस की प्लेट विकसित हो गई और ये वाली माइनस की प्लेट विकसित हो गई। तो इसके अंदर एक नया वैद्युत क्षेत्र बन गया
EP उसको नाम दे दिया हमने, उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है। ठीक है, तो इस तरह से एक नया वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे बन गया, जो किसके भीतर उत्पन्न हुआ है, जो इस परावैद्युत के भीतर उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अच्छा अब पूरी बात को गौर से समझिएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, परावैद्युत पदार्थ भरा। परावैद्युत पदार्थ जैसे ही भरा तो वे सारे परावैद्युत पदार्थ के अणु क्या हुए, एक तरफ को संरेखित हो गए। किधर संरेखित हो गए, जिधर माइनस की प्लेट थी उधर प्लस के सिरे हो गए, जिधर प्लस की प्लेट थी उधर माइनस वाले सिरे हो गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे अणु एक वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हुए, वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हुए संरेखित हो गए। और जब संरेखित हो गए तो उसके जो किनारे थे उनके ऊपर प्लस चार्ज उत्पन्न हो गया और जो इधर माइनस चार्ज उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से ये जो आवेश हमको मिला ये प्लेट के रूप में है। मान लिया कि इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व है सिग्मा, ठीक है, और इसका भी पृष्ठ घनत्व है सिग्मा। चूंकि ये माइनस का है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया, और ये सिग्मा है, ये प्लस का है, ये हमने लिख दिया प्लस का सिग्मा। ठीक है, अब देखिए ये प्रेरित हुआ है, ये P के कारण है, अर्थात ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण है या परावैद्युत के कारण है, इसलिए यहाँ पर P लगा दिया। किताब में P लिखा है तो हमने भी लगा दिया, नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप समझिएगा बात को। यहाँ पर ये जो वैद्युत क्षेत्र एक अंदर से उत्पन्न हो गया है इधर की तरफ, और बाहर की तरफ ये पहले से था, E0 था। तो नेट वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ, अगर जो पहले से हमने मान लीजिए 10 न्यूटन प्रति कूलाम लगा रखा था और इधर की तरफ मान लो 6 न्यूटन प्रति कूलाम हमने इधर की तरफ उत्पन्न करा लिया या उत्पन्न हो गया, किसके द्वारा, परावैद्युत के द्वारा। तो नेट वैद्युत क्षेत्र का क्या हुआ, नेट वैद्युत क्षेत्र हो गया 10 में से 6 गया, बचा 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या हुआ, अब घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि ये जो परावैद्युत है इसने भी एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट कर दिया। किधर क्रिएट कर दिया, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र था उसके विपरीत क्रिएट कर दिया, उत्पन्न कर दिया। ठीक है, तो नेट वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ, घट गया। ठीक है, तो ये परावैद्युत क्या करता है, ये परावैद्युत जो होता है ये जिस वैद्युत क्षेत्र में रख जाता है उसके मान को कम कर देता है। ठीक है, तो ये परावैद्युत का उपयोग भी है, और ये प्रक्रिया जिस तरीके से ये वैद्युत क्षेत्र के मान को घटा देता है उसको भी हमें समझना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी बात को चलिए लिख लेते हैं, एक प्रश्न और उत्तर के रूप में लिख लेते हैं ताकि याद करने में आसानी रहेगी। देखिए हमारा प्रश्न बनेगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ को रखने पर, परावैद्युत पदार्थ को रखने पर विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माना किसी मान अतः बाह्य क्षेत्र का मान घट जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर ये जो परावैद्युत पदार्थ होता है ये क्या करता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के मान को घटा देता है। और इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने लिख भी लिया, ये एग्ज़ाम में लिखने के काम आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अच्छी बात तो ये है कि जो भी पढ़िए उसके नोट्स बनाते रहिए, और किताब से भी देख लीजिए, गेस्ट पेपर से भी देख लीजिए, गाइड से भी देख लीजिए, हर जगह से जहाँ से भी मौका मिला वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए, अपनी तैयारी का आकलन करते रहिए, अनसॉल्व्ड पेपर में देखते रहिए कि हमारी कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से कवर हो रहा है कि नहीं कवर हो रहा है। तो अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप तैयारी करेंगे, जब अच्छे से मेहनत से पढ़ेंगे तभी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। परावैद्युत के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कैसे घट जाता है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।